Once again, good morning, and I hope you are fine. Actually, before some days, I stopped my class on YouTube channel because I completed 5 chapters of class 12. Means 5 chapters I have completed in my YouTube class. But now I am waiting for the reduced 30% syllabus as per guideline of CBSE. Now the reduced syllabus I got and perfect news is I got. Then after I again suggest you कि what syllabus you are not supposed to be take और what syllabus you are not supposed to be read. मतलब आपको क्या नहीं पढ़ना है उन चैप्टर्स में से जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ. मैं 5 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को उसमें से जो टॉपिक्स CBSE ने रिड्यूस कर दिए हैं, हटा दिए हैं, उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे 2020-21 मतलब इस साल के लिए, अभी के मैथ्स के सिलेबस के लिए. तो मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ, आप नोट कर सकते हैं. तो मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूँ कि जो न्यू NCERT सिलेबस है उसके तहत जो यूनिट्स हैं थोड़ा चेंज आया है. यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स आते हैं. पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन. उसमें से जो डिलीट टॉपिक हुए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में से जो डिलीट टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. डिलीट हो चुका है, मीन्स आपको नहीं पढ़ना है. याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन में से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिलीट हो चुका है, आपको नहीं पढ़ना है. और यूनिट 1 में ही सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसमें से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है. एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है. अब इस सिलेबस के कब के लिए, मैंने बताया 2020-21 के लिए, मीन्स इस साल के लिए. तो ये यूनिट 1 के 2 चैप्टर्स थे. अब मैं बात करता हूँ यूनिट 2 जो अलजेब्रा के नाम से है. उसमें चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ डाल दिया मैट्रिक्स. मैट्रिसेस में से सबसे पहले डिलीट हो चुका है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो डिलीट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस कोरोना पीरियड. और प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, ये भी डिलीट कर दिया गया है. किसमें से, मैट्रिक्स चैप्टर में से. ये 2 टॉपिक मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं इस 30% रेंज में. और यूनिट 2 में सेकेंड चैप्टर था डिटरमिनेंट्स. इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ यू नो वेरी 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 वेल कि बिना रिड्यूस किए इतना सिलेबस इतने टाइम में नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं कर पाएंगे. इसलिए इसमें से टॉपिक सेकेंड चैप्टर यूनिट 2 में से डिटरमिनेंट्स में से जो डिलीट टॉपिक हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है. कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये पूरे की पूरे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं. फिर से बता रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स खत्म कर दिया गया है, कंसिस्टेंसी खत्म कर दिया गया है, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं. ये मैंने यूनिट 2 की बात आपसे कर दी है. अब मैं यूनिट 3 की बात बताता हूं आपको. नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम्स ऑन यूनिट 3. यूनिट 3 कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स. इसके अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं. इस यूनिट का नाम है कैलकुलस और फर्स्ट चैप्टर में आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. उसमें से जो टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको. जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो है रोलेस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम्स विदाउट प्रूफ्स एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन. ये आपको नहीं पढ़ना है. ये मैंने अभी टॉपिक लिया भी नहीं था, मैंने छोड़ा था चैप्टर. मैंने चैप्टर 5 करा दिया था. चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू NCERT था ये, और ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था. अच्छा हुआ नहीं पढ़ाया, अब आपको पढ़ना भी नहीं है टॉपिक. ये टॉपिक हट चुका है. यूनिट 3 का ही सेकंड चैप्टर है, मीन्स कैलकुलस का ही सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स. उसमें से जो टॉपिक चेंज हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, हट चुका है पूरी तरह से. यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये भी हट चुका है, डिलीट हो चुका है. ये आपको नहीं पढ़ना है इस साल के 12th के सिलेबस में. अब मैं यूनिट 3 कैलकुलस की बात कर रहा हूँ. इसमें थर्ड चैप्टर जो आता है वो है इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स में से आपको इंटीग्रल ऑफ फॉर्म, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स मैं बता रहा हूँ. इस फॉर्म ये अभी आप समझेंगे नहीं, जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा. जब आपको मैं इंटीग्रल पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा. और जो पुराने बच्चे हैं शायद उन्होंने पढ़ लिया हो तो उन्हें समझ में आ रहा हो कि इंटीग्रल ऑफ a² + bx + c + dx की फॉर्म के इंटीग्रल्स हमें नहीं पढ़ने हैं. ax + b √ax² + bx + c dx की फॉर्म के इंटीग्रल्स नहीं पढ़ने हमें. और डेफिनेट
इंटीग्रल्स एज लिमिट एज सम, ये टॉपिक बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं इंटीग्रल के पार्ट में से, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ये 2020-21 का 30% रिड्यूस टॉपिक्स बता रहा हूं मैं आपको। इसी यूनिट 3 कैलकुलस में 4th चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें से जो रिड्यूस टॉपिक हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है वो है एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव कर्व्स। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, ये सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अब ये नहीं पूछा जाएगा। इसका 5th चैप्टर मैं आपको बताता हूं, चलिए। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3 कैलकुलस इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द टॉपिक्स विच आर रिड्यूस, भी जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये हटा दिया गया है, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx upon dy plus px equal to q, where p and q are the function of y or constant. This topic is reduced from the 5th chapter of unit 3 calculus. Now I comes on unit 4. Just a wait. Now dear students, we comes on unit 4 of class 12th. Unit 4. The name of unit 4 is vectors and 3-dimensional geometry, means 3D geometry. Okay. इसका फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। इस वेक्टर में से जो टॉपिक रिड्यूस हो चुका है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हटा दिया गया है इस चैप्टर में से, आप ध्यान रखिए, ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है इस चैप्टर में से। नाउ इसी यूनिट 4 का वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें से आपको नहीं पढ़ना है एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 लाइन्स, सेकेंड 2 प्लेन्स, जो हम एंगल निकालते थे बिटवीन में 2 लाइन्स में और 2 प्लेन्स में जो एंगल्स डिफाइन कर रखे होते थे, एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, मीन्स वो एंगल निकालना जो आप पहले पढ़ चुके थे। ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ये रिड्यूस कर दिए गए हैं किसमें से, यूनिट 4 के सेकेंड चैप्टर 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में से ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें जो आपको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है, और अनबाउंडेड जो हम ग्राफ से बनाते थे अनबाउंडेड रीजन, वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी आपको नहीं ध्यान देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम 12th की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। आएगी जो भी नई प्रोसेस होगी मेरे पास आएगी, मैं आपको ट्रुथ इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स कम्स ऑन यूनिट 6। यूनिट 6 इज प्रोबेबिलिटी एंड द चैप्टर नेम इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। इसमें से जो रिड्यूस हुआ है, जो आपको नहीं पढ़ना है वो आपको नहीं पढ़ना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा और बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते थे, लेकिन ये हटा दिया गया है। तो ये मैंने आपको आज ये बता दिया कि किस पूरे 12th के सिलेबस में से आपको कौन सा चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो रिड्यूस हो चुके हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, जो टॉपिक हटाए हैं सीबीएसई ने बहुत सोच समझकर, जो मेन चीज़ है वो रिमेनिंग चीज़, जो मेन चीज़ है वो भी 12th के सिलेबस में रखी है। जो हटाया गया है वो एक सरल सा पोर्शन हटाया गया है, लेकिन वो उसमें से भी उन सभी यूनिट्स में से वो टॉपिक हटा दिए हैं जो कि उस यूनिट को जिंदा रखे हैं। यूनिट अलाइव है, लेकिन चूंकि रिड्यूस करना था तो रिड्यूस करने के लिए कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो मेन जो सिलेबस क्लास 12 का डिज़ाइन था एनसीईआरटी का, वो मेन रूट कॉज सिलेबस पूरा वही का वही है। 30% केवल उन रूट कॉज में से, जैसे मैं आपसे कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग लिखिए, तो 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आपको आती है, और उन्होंने आप कर दिया, उन्होंने ठीक है आप 1 से 70 तक काउंटिंग लिखिए। आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग जितनी ईजी थी आपके लिए, वही इतनी ईजी आपके लिए 1 से लेकर 70 तक काउंटिंग ईजी है। मतलब 30% वो हट गया है। मेरा कहने का मतलब समझे आप कि वो काउंटिंग हटा है, सरल पोर्शन हटा है, रूट मीन कॉज सिलेबस बचा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल से मैं अपनी फिर से यूट्यूब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। आप ध्यान दीजिए, ये रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, और मैं भी हमेशा आपको ध्यान दिलाता रहूँगा। ओके, एंड लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। वंस अगेन आई कम बैक फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।